औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला तबारकल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। गुज़िश्ता नमाज के ताल्लुक़ से कुछ बात चल रही थी, अभी भी उसी के ताल्लुक़ से कुछ बात आपके सामने आएगी। अल्लाह ताला जल्ल शानुहु ने ये सूरत कुरान पाक में नाजिल किया है। मुफस्सिर हज़रात फरमाते हैं, अगर कोई भी सूरत नाजिल ना होती, ये एक ही सूरत कुरान में नाजिल होती तो काफ़ी थी। क्यों? इसमें वो चीज़ है जिसके करने के बाद इंसान दीन और दुनिया दोनों समेट कर लेता है। किसी चीज़ में ये खाली ज़हन और खाली नहीं होता, अल्लाह इसको हर चीज़ से पुर कर देते हैं। अगरचे कि इस आयत पर गौर करेंगे और इन चीज़ों में गौर करेंगे तो अल्लाह के यहाँ पर इस इंसान की बहुत क़दरदानी होगी। इसमें अल्लाह ने 4 चीज़ों के बारे में फरमाया कि भाई इंसान में 4 चीज़ें होना चाहिए, या 4 इंसानों को दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल होगी। वो 4 कौन हैं? फिर उतना ही नहीं, किसी चीज़ को अल्लाह ताला समझाने के लिए, जैसे दुनिया की चीज़ें अक्सर व बेशतर लोग बोलते हैं कि भाई अरे भाई मैं सही बोल रहा हूँ, मैं कसम से बोल रहा हूँ, का मतलब क्या होता है? तो कहा ये आदमी जो बोल रहा है इसके अंदर कुछ शक और शुबे की बात नहीं है, सामने वाले को उसकी अहमियत जताने और बताने के लिए बोलता है, कसम खाता है। तो अल्लाह भी इंसानों को समझाने और जताने और बताने के लिए कसम खा रहा है। अल्लाह को तो कसम खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कसम क्यों खा रहा है? वल अस्र, अस्र के माने हैं ज़माने की, कसम ज़माने की। अल्लाह को जायज़ है कि वो किसी चीज़ की भी कसम खाए, लेकिन इंसान को सिवाय अल्लाह के किसी और चीज़ की कसम खाना जायज़ नहीं। जैसा आम तौर पर लोग अपनी सच्चाई और अपनी बात बनवाने के लिए कुरान की कसम खाते हैं, जायज़ नहीं है। गले की कसम, क्या मतलब इसका? गले की कसम तो कहा गले की कसम क्या है? तो कहा आदमी गले की कसम खा रहा है ख़त्म हो जाए अगर झूठ कहा तो ये जायज़ ही नहीं है। तो कसम खाने की ज़रूरत क्या है? अम्मा की कसम, बाबा की कसम, मेरे बच्चों की कसम, का ये कसमें बिल्कुल नाजायज़ हैं सिवाय अल्लाह की। और कसम अगर झूठी है तो बहुत बड़ा गुनहगार होगा और इसका खमियाजा भुगतना भी पड़ता है। बल्कि बाज़ जगह यूँ लिखा है इसका कफ़ारा भी देना पड़ता है।
अगर कोई आदमी झूठी कसम खाया और फिर बाद में इन्हें सोचने लगा कि मैं सामने वाले को समझाने के लिए या अहमियत जताने के लिए कहा था, लेकिन ये सच नहीं है। दिल कभी झूठ नहीं बोलता, दिल दिल सही बोलता है। लेकिन बाज़ वक्त इंसान अपने ज़हनी एतबार से, दिमागी एतबार से लोगों को अपने तरफ मायल करने के लिए ऐसी बातें करता है। तो कहा आदमी अगर झूठी कसम खाया तो एक तो बड़ा गुनहगार होगा, दूसरा इसका कफ़ारा अदा करना पड़ेगा। कफ़ारा क्या है? उलमा तो बहुत बड़ी बात लिखे हैं। इसीलिए कोई भी चीज़ नाजायज़ करना नहीं है, और जायज़ अगर कर रहा है तो सोच समझ कर करना है, और ऐसी चीज़ों के ज़बान पे लाने से गुरेज करना है। लेकिन अल्लाह ने जो कसम खाया तो अल्लाह के लिए जायज़ है, वो किसी चीज़ की भी कसम खा सकता है। बहुत सारा कुरान पाक में कई जगह पर अल्लाह ताला ज़माने की, घोड़ों की, आसमान की, ज़मीन की, जन्नत की, दोज़ख की, सूरज की, चाँद की, सब कसमें खाया अल्लाह ताला। वश्शम्सि वज़ुहाहा वल अस्र, ये जो बता रहा हूँ मैं, ये कसमें हैं। तो अब ये ज़माने की कसम खा रहा अल्लाह ताला। कौन सा ज़माना? ज़माना तीन है: गुजरा हुआ ज़माना, चलता हुआ ज़माना, आने वाला ज़माना। गुजरे हुए ज़माने को माजी कहते हैं, चलता हुआ ज़माने को हाल कहते हैं, आने वाले ज़माने को मुस्तकबिल कहते हैं। तब तीन ज़माने का मामला भी अल्लाह ताला ये एक ही जुमले के अंदर बता दिया। ज़माने की कसम, वल अस्र, कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान बहुत ही नुकसान में होगा, खसारे में होगा, घाटे में होगा। दूसरे जो है ज़बान में यूं बताए, बोलिए आप, इंसान बहुत ही गया गुजरा होगा। कौन? इल्लल्लज़ीना आमनू, का सारे के सारे इंसान घाटे में होंगे, मगर चार आदमी इन चीजों से बचे हुए हों, इनको नुकसान नहीं होगा, ये कभी घाटे में नहीं होंगे, ये कभी परेशान नहीं होंगे। वो चार आदमी कौन होंगे? इल्लल्लज़ीना आमनू, ईमान लाने वाले, अल्लाह को एक समझने वाले, और नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा और आखिरी नबी समझने वाले। ये पहला है। दूसरा, वआमिलुस सालिहात, अच्छे अमल करने वाले, जो भी अमल होगा वो नबी के बताए हुए तर्ज पर अमल करने वाले, इससे हटकर नहीं। चाहे हमारे जहनी एतबार से दूसरा अमल कितना ही हमको अच्छा और खुशनुमा मालूम हो, मगर वो अमल काबिल कबूल नहीं है जो नबी के ज़रिए से ना आया हो। नबी के अलावा कोई अमल हमारे सामने आ रहा हो और वो अच्छा मालूम हो रहा है, तो कहा ये अच्छा नहीं है, ये कामयाब वाला नहीं है, ये आदमी को सरफराजी करने वाला नहीं है, दुनिया और आखिरत में घाटे और टोटे में रखने वाला अमल है ये। मसलन खाने का तरीका लोग इख्तियार किए ठहरे ठहरे खाओ, जिसको बफोलो क्या बोलते हो, सिस्टम। लोगों को इतनी फुर्सत नहीं है कि बैठ के खाए, ठहरे ठहरे खाए, ठहरे ठहरे पेशाब करें,
और लोग अब तो ठहर कर भी पैखाना कर रहे हैं। आप लोगों को ताजुब हो रहा होगा, ठहर कर पैखाना कैसे करते हैं? भाई आधा बैठना भी तो बैठना का हुआ, वो भी तो ठहरना हुआ। जो वेस्टर्न के ऊपर बैठ रहे हैं वो क्या हुआ? कहा घुटनों में दर्द है इसीलिए नहीं बैठा जाता नीचे। तो कहा जिसकी वजह से पैखाने की राह पूरी तरीके से नहीं खुलती, थोड़ा पैखाना अंदर रह जाता है। अब धोने धुलाने का मसला बहुत खतरनाक रहता है। बहरहाल ये सारी बातें आजकल माहौल के एतबार से ये चीजें चल रही है। बैठकर खाना अदब के खिलाफ समझा जा रहा है। अक्सर व बेशतर शादियों में लोग हाथों में पकड़ लेकर फिरते हुए चलते हुए खा रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई यही सिस्टम सही है, कहाँ भी खाओ, कहाँ भी जाओ, क्या भी खाओ। ये तुम्हारा हमारा सिस्टम है क्या? नहीं, हमारा नहीं है। ये गैर निकाले हुए, ये अंग्रेज निकाला हुआ, ये मुशरिक और मुल्हिद निकाला हुआ सिस्टम है। ये मुसलमान का सिस्टम नहीं है। अब जरा सा आगे चले आप, तो आपको जरा बुरा तो जरूर मालूम होगा, मगर मेरा क्या जाने वाला है, मैं तो बोलूंगा। लिबास के एतबार से आपको अगर देखा जा रहा है तो आप क्या मुसलमान के तरह नजर आ रहे हैं? कपड़ों के एतबार से मुसलमान दिख रहे हैं, चेहरे के एतबार से मुसलमान नजर आ रहे हैं। खैर खाने में आपने दूसरे तरीके को इख्तियार कर लिया, लेकिन ये जो तरीका है आपका, जो 24 घंटे वाली जो जिंदगी है, वो कहाँ तक सही है? आप वो आमिलुस सालिहात का जो लफ्ज है इस सूरत के अंदर, कि आपका अमल सही हो। सही अमल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बताए हैं, चाहे आसमानों पर कोई आदमी उड़ रहा हो, हमको दिख रहा है वो तो आसमानों पर उड़ता है। आसमानों पर उड़ना कोई कमाल की बात नहीं है। वो तो चील भी उड़ती है, कौवा भी उड़ता है, मक्खी भी उड़ती है। पानी पर चलना, कहा वो तो मच्छी और मच्छर भी चलता है। आप चले तो कौन से कमाल कमाल कर रहे हैं? कोई कमाल नहीं है। कमाल की बात तो यह है कि नबी बताए हुए तरीके पर आप अमल कर रहे हैं, यह है कमाल की बात। तो इसमें सबसे बड़ा जो कमाल है का पहला जो लफ्ज है आमनू का, ईमान लाना, वो 24 घंटे फर्ज है। कौन से भी वक्त, चाहे आप आराम कर रहे हो, चाहे आप खाना खा रहे हो, चाहे आप बैठे हो, लेटे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन ईमान का होना तो शर्त और जरूरी है, फर्ज है। जरी देर के वास्ते भी ईमान का निकल जाना खतरे की घंटी है। अब आप बोलेंगे हम तो ईमान वाले हैं, ईमान निकलता कैसे है? कहा ईमान निकलने के लिए देर नहीं लगती। जैसा सर के ऊपर से टोपी निकाले तो आपको महसूस नहीं होता, उससे भी आसान तरीके से ईमान हट जाता है। दो लफ्ज से, दो ही बल्कि एक ही लफ्ज से ईमान आहिस्ता से निकलकर बाजू हटकर ठहर जाता है। क्या कौन सा लफ्ज है? कई लफ्ज हैं इसे। मसलन आपको कहा गया कि भाई नमाज की पाबंदी करो, ठीक है, देखा जाएगा, किया जाएगा। नमाज पढ़ना तो बस बड़े लोगों का काम है। क्यों आप मुसलमान नहीं हैं? आप अपने आप को मुसलमान कहते हो और नमाज के बारे में बोलेंगे तो इस तरीके से इन्हें बिल्कुल आसानी के साथ उसको बोल, हल्की चीज समझते हो, हल्का हल्का समझते हो। कहा जिस चीज को अल्लाह का हुक्म है उसको हल्का समझना भी ईमान खत्म कर देता है।
ईमान निकल जाता है। अब आपको ताज्जुब भी हो रहा होगा, धूपकाले के दिनों में रमजान आया और कहा, आप कहने लगे भाई रमजान में रोजा रखना सेहतमंद के लिए जरूरी है। इतनी धूप में अल्लाह ने आपको क्या लगा है हमारे को भूखा रखो देखने के वास्ते? क्या जरूरी है? कारोबार है, काम है, मेहनत है, सुबह से शाम तक जाकर जो है करना पड़ता है। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो पेट कैसा भरेगा? अब रहा मसला रोजा, रोजा रखे तो भूखा मरना क्या? ये लफ्ज जो बोल रहे हैं आप अपने नजदीक इसको कोई अहमियत ज्यादा नहीं दे रहे, मगर ये समझकर बोल रहे हैं कि भाई बोले तो क्या होने वाला है, कहाँ ईमान खत्म हो जाएगा। क्योंकि हुजूर की सुन्नत को वो अपनाए हैं, आप इसको हल्का समझकर उसको ताना दे रहे, आपका ईमान वहां से हट जाएगा। हज करके आई, देखो ये साहब कैसे बातें कर रहे हैं, क्या फायदा हुआ जी हज को जाके इनका? तुम तो बोल रहे हैं ये बात, लेकिन उसका हज कबूल हुआ नहीं हुआ? उन्हें अल्लाह के घर को गया तो अल्लाह ताला उसको बुला लिया तो तभी तो गया, वरना आपको तो नहीं बुलाया ना। आपको जाने की तौफीक ही नहीं हुई, आपको देखने की तौफीक भी नहीं हुई। तो कहा उसके जाने और आने का जो मामला है वही तो बहुत बड़ी नेमत उज़्मा है, लेकिन आप उसके जो है सिर्फ एक चीज को देखकर बोल रहे हैं। गया था अल्लाह के घर को, गया था काबतुल्लाह गया था, हज को गया था, क्या फायदा हुआ? इसका मतलब ये हुआ तेरा हज को जाना कोई फायदा नहीं। आप तो बोल रहे हैं लेकिन आपका ईमान चले गए। अब ये तो दीन के एतबार से हुआ, अब दुनिया के एतबार से सुनो। किसी की शादी हो गई साहब, बीवी घर में है, यहां बैठे हुए हैं, मजाक से बोल रहे हैं, होना बोल के नहीं बोल रहे, मजाक से बोल रहे, मैंने अपने बीवी को तलाक दे दिया, हो गई तुम्हारी बीवी गई। आपकी बीवी खत्म हो गई, आपकी बीवी नहीं रही। जैसा शरीयत के अंदर ये चीज आपको खत्म करा देती है, वैसे ईमान के दो लफ्ज भी बोलने से ईमान खत्म हो जाता है। अब आप बोलेंगे तलाक तो हम कभी बोले नहीं, उससे में अगर तेरी जरूरत नहीं है मेरे को, ये भी तो तलाकिश है। लड़ाई में झगड़े में तेरी जरूरत नहीं है, चले जा तू अपने माँ बाप के घर को, हो गई तलाक, हो गई। तो समझते ही नहीं ना हम लोग। तो ऐसे लफ्ज से गुरेज करना जरूरी है। एक साहब आ गए, मैं तलाक दे चुका, एक ही बैठक में 3 तलाक नहीं 100 तलाक दे दिया। अब कोई बोलने वाला बोल दिया, फतवा देने वाला दे दिया, नहीं एक लफ्ज में 100 बोले तो भी एक ही होता, लेकिन एक को एक ही बोलेंगे क्या 3 को भी एक ही बोलेंगे आप? जाहिर बात है 3 को तो 3 बोलेंगे, एक को एक बोलेंगे। आप 100 दे रहे हैं, उसको एक ही समझ रहे हैं, 100 मार रहे हैं, नहीं ये किस मारे हमें, ये कोई बात है? जाहिर बात है 100 मार के तो 100 होंगे, 100 बोले तो 100 होंगे। अब इन्हों ये किस समझ रहे? कई वाकयात हमारे पास अब चूंकि अब ये खजात का मामला हमारे सामने आया हुआ है, क्योंकि तो खाजी बन गए हम, कई लोग ये मसाइल लेकर आते हैं, तो साहब तलाक हो गई क्या करने, अब जोड़ने की कोशिश करो। तुम बोलते हैं ना जोड़ना अच्छी बात है, तोड़ना बहुत बुरी बात है। तुम तोड़ लेकर आ रहे हैं, हम जोड़ना, कैसे जोड़ना?
धागा तोड़ कर लाए तो अब जोड़ेंगे तो घीटी पड़ेगी नहीं पड़ेगी? घीटी पड़ना नहीं, जुड़ना, पहले के सर का होना। ये बात तो जरा मुश्किल का मसला इस वास्ते है, जबान से पहले लफ्ज नहीं निकलना, निकला तो फिर इसका खमियाजा भी भुगतना है, इसका खमियाजा और इसकी सजा भी भुगतना है। कोई आदमी अपनी बीवी को तलाक दे चुका, चाहे वो 1 तलाक दे, चाहे वो 4 तलाक दे, चाहे 100 तलाक दे, बस तलाक हो गई तो हो गई। अब रहा मसला 1 के 2 के अंदर कुछ गुंजाइश है, फिर नहीं बोला, 1 बोलिया फिर नहीं बोलिया, मगर 1 बोलने के बाद में 3 महीने या 4 महीने 10 दिन गुजर गए, फिर भी बात करीब नहीं गया, तो फिर वो हो गया, खत्म हो जाता है। मसाइल इस बात से बोल रहा हूँ ताकि मालूम होना बोलकर बोल रहा हूँ। उससे पहले पहले अगर बीवी के सर का समझ गया तो फिर ठीक है, 1 तो दे दिया था, फिर थोड़े दिन के बाद और एक दे दिया, नहीं मौसा साहब जब भी 1 दिया था अभी भी 1 ही दे रहा हूं, तुम बोले थे ना 1 दिए तो होती नहीं बोल को, तो पहले दिए सो कौन सी थी? वो 1 थी नहीं थी, फिर अब दिए सो 1 हुई, 2 हुए ना, फिर अगले कभी किसी वक्त में भी अगर बोल दिए 1 बोलकर तो वो 3 हो गए, 3 खत्म हो जाता मसला। तो ये मसाइल है, बहरहाल मसाइल इस बात से बोल रहा हूँ, हमारी जबान से गैर जरूरी बातें जब निकलती हैं, जाहिरी एतबार से हो या बातिनी एतबार से हो, तो जैसा बीवी को तलाक हो जाती है वैसा ईमान भी आदमी का खत्म हो जाता है, अगरचे के 2 लफ्ज बोल दे। जैसा आपने मिसाल बताया, नमाज पढ़ के क्या फ़ायदा, रोज़ा रख के क्या फ़ायदा, हज करके क्या फ़ायदा, जी दीन की मेहनत करके क्या फ़ायदा। एक साहब तो अल्लाह के फजल से ही बोले, होंगे अल्लाह के फजल से, क्योंकि मैं अपने कानों से सुनकर बोल रहा हूँ। मैं बोला हज को गया हाजी बेचारा, मेरा हमेशा एक मामूल रहता था, जो हज को जाता था उसके पास में पहुंच जाता था, उसको बुला कर लेकर आके या मदरसे में ठहर के दुआ कराता था कि अल्लाह के घर को जाकर आया है, तेरी दुआ कबूल होती है, क्योंकि हदीस में है जो आदमी हज को गया अल्लाह उसकी दुआ ही कबूल नहीं करता, बल्कि जिसके बारे में वो दुआ करेगा उसकी भी दुआ कबूल। और ये 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं बल्कि 3 महीने तक अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल करता है, ये हदीस में है। तो मैं हमेशा जाता था, गया उसके पास, मेरे साथ में एक और हमारे साथी थे, गालिबन यहाँ नहीं है उन्होंने, तो मैं उन्होंने दोनों मिलकर गए। तो मैं बोला हाजी साहब अल्लाह ताला आपके हज को कबूल फरमाए, आप मदरसे को चलिए, दुआ कराना है आपके जरिए से, आप दुआ कर आइए। अब उन्हें बोल रहा मौलाना मेरा एक रिश्तेदार बीमार है, उसके लिए मैं दुआ करवाने लगाया, यहाँ पर भी हिंदुस्तान में भी पूरे हैदराबाद के मसाजिदों में और टांडूर के मसाजिदों में भी दुआ कराया, और जहां तक हो सकता है व्हाट्सएप पे बोल दिया, करा दिया कि वो सब दुआ करें, और यहां तक के काबतुल्लाह में जाकर भी दुआ करा, लेकिन अच्छा नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ। अब मुझे यकीन हुआ अल्लाह नहीं है, ये लफ्ज बोला। तो अब मेरा जो साथ में था उन्हें बोला मुंसाब ये क्या है लफ्ज? मैं बोला भाई जब इन्हें ये लफ्ज बोल रहा है तो फिर इसको बुला कर ले जाके दुआ कराने का भी मसला क्या है, बेकार है, छोड़ दिया मुझे। खैर आज भी है वो, अल्लाह उसको खैर
क्या तौफीक दे दे ना दे अलग बात है, लेकिन जबान से ऐसे लफ्ज का कहना ईमान को खत्म करा देता है। 1000 बातों की एक बात। तो बहरहाल मैं ये बात बता रहा था, व आमिनू व आमिलुस्सालिहात, ईमान लाना और अच्छे अमल करना। अच्छे अमल में सबसे बेहतरीन जो अमल है वो अल्लाह की बात को मानकर नबी के तरीके में अमल करने का नाम अच्छा अमल है, जिसको कुरान ने कहा वलिल्लाहिल इज्जती वली रसूलिही वलिल मोमिनीन। इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत रसूलुल्लाह के लिए है, इज्जत उस मुसलमान की है जो दोनों की बात मानकर अपनी जिंदगी गुजार रहा है। तो कहा इज्जत की जिंदगी अगर आप गुजारना चाहते हैं तो इससे बड़ी इज्जत कुछ नहीं है कि अल्लाह के अहकाम की, नबी के सुन्नतों की पैरवी करें। इससे कोई बड़ी इज्जत की बात नहीं है। दुनिया में इज्जत का मामला, आखिरत में इज्जत का मामला, अल्लाह की रजामंदी का मामला, जन्नत के दुखुल का मामला, दोजख से बचने का भी मामला, सारी की सारी बातें बस इसी के अंदर मुज़म्मी रहें कि आप अहकाम खुदा की पाबंदी करें, नबी की सुन्नतों की पाबंदी करें जितना आपसे हो सकता है। इसको हल्का ना समझें। अब इसमें जो सबसे बड़ी चीज है अहकाम खुदा, तो सारे खुदा अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीके, अल्लाह के अहकाम तो बहुत है, लेकिन 5 चीजें जो हैं वो इस्लाम के अरकान कहलाते हैं। नंबर 1 अकीदा सही होना, जैसा मैं अभी ईमान बताया। ईमान का सच्चा होना, पक्का होना, अच्छा होना, और इसमें किसी किस्म का खलल ना पड़ना, कोई ऐसी वैसी बात ना करना। अगर आदमी के दिल में भी आ रही है तो उसको यूं समझना कि ए अल्लाह मेरे दिल में क्यों आ रही है, हो सकता है कोई कहीं तू नाराज तो नहीं हो रहा जिसकी वजह से मेरे दिल में बात आ रही है, कहीं ईमान मेरा खत्म ना हो जाए। इसीलिए बार बार अल्लाह से दुआ करते रहना चाहिए कि ए अल्लाह मेरे दिल में कोई गैर जरूरी बात ना डाल जिसकी वजह से मेरा ईमान खत्म हो जाए। एक दूसरी बात, अमल के एतबार से सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा जो अमल है वो अमल में बेहतर अमल जो अल्लाह की इबादत है, अल्लाह की याद है, वो नमाज की पाबंदी है, मस्जिद की आबादी है। कहा जो आदमी मुसलमान हो वो नमाज का मामला ऐसा है जैसा लाजिम और मलजूम का है। मुसलमान और लाजिम नमाज दोनों लाजिम और मलजूम। कभी आप नहीं सुने होंगे कि भाई आदमी की जान अलग हो गई हो, जिस्म अलग हो गया हो। जान अलग हो गई तो भी वो जान कोई काम की नहीं है, जिस्म अलग हो गया तो बड़ी मुश्किल से 1-2-4 दिन का मेहमान है, उसके बाद में उसके अंदर से ताफुन, सड़ान, बदबू वो शुरू हो जाती है। बगैर जिस्म के जान भी महफूज नहीं और बगैर जान के जिस्म भी कोई काबिल कबूल नहीं। तो कहा दोनों का होना लाजिम और मलजूम कहते हैं इसे। तो कहा मुसलमान और मस्जिद यानी नमाज दोनों का मामला इस तरह से है। अगर ये दोनों में से एक भी छूट जाता है तो फिर यूं समझो कि ये वहाँ काबिल कबूल नहीं है, अल्लाह के नजदीक कोई जो है इसके एतबार नहीं है। इसीलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुले लफ्जों में फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अगर कोई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, लका रूही फिदा, लका जिस्मी फिदा, लका खल्बी फिदा। कल नाच रहे थे लोग हमारे पास झंडियां लगा के, नहीं मालूम क्या क्या करके। खैर अपने शौक और ज़ौक़ का मामला है, वो करिए। खाली नाचने से कुछ होने वाला थोड़ी है। अरे अल्लाह के बंदो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में नाचना नहीं है, बल्कि आपके बताए हुए तरीके तर्ज पर अमल करने का नाम मोहब्बत है। ऐसी थोड़ी है।
हजरत सहाबा इकराम रजी अल्लाह अजमाइन की समाने अगर उठा के देखेंगे, किसी सहाबी के बारे में भी आप ये नहीं सुने होंगे कि एक सहाबी रसूल है जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम नादी को ले रहा हो और बगैर वजू के ले रहा हो, बगैर वजू के। अरे वो तो वजू के साथ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया करते थे, इतना एहतराम और इतनी मोहब्बत। और फिर इतना भी लिखा है किताबों के अंदर, जब सफर में जाते थे, सख्त भूख की हालत में, सख्त प्यास की हालत में, जब वो अपने वतन को वापस आते थे तो सीधा अपने घरों को, अपने बीवी बच्चों को, अपने मकानों को, अपने जो है रिश्तेदार नहीं, ये बात की बात, पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार और चेहरे को जियारत करके ही वो घर को जाते थे। आप उनकी मोहब्बत का क्या अंदाजा लगाइए। एक छोटा सा वाक्य लिखा है, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हालांकि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु एक गुलाम है, गुलाम जाते थे सफर में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के ऊपर गज़वात वगैरह में शरीक होते थे। जब वो वापस आ रहे हैं, काफी दिनों के बाद वापस आ रहे हैं, हमेशा ये मामूल रहता था सहाबा का, वो सीधे मस्जिद नबवी को आते थे। पहले रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करते थे, चेहरे अनवर का दीदार करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करते थे। बल्कि बाज़े सहाबा का तो ये कहना है, सख्त प्यास की हालत में हुजूर का चेहरा देखे तो प्यास मिट जाती थी, भूख की हालत में देखे तो भूख मिट जाती थी। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, जिस वक्त में मैं आया काफी दिनों के बाद, चांदनी रात, 14वीं रात का चांद निकल रहा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईशा की नमाज पढ़ के सहाबा के दरमियान में बैठे हुए हैं। जिस्म मुबारक पर आपके वो कपड़ा जो यमन से बना हुआ था, धारियां धारियां, नीली 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 धारियां थी और सफेद जमीन थी। ऐसा कपड़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिस्म पर डाले हुए, और चांदनी रात चमक रही है। 14वीं रात का चांद तो माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा रोशनदार होता है। साहबा भी बैठे हुए हैं, मस्जिद नबवी के सहन में बैठे हुए हैं। अब हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा के दरमियान में बैठे हुए। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए तो वो तो साहबा का एक मामूल था कि हमेशा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखते थे। आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखने लगे। भूख की हालत है, प्यास की हालत है, सफर की थकान है, बहुत दूर से आ रहे हैं, बीवी बच्चों का दखल, सारी चीजें एक तरफ, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर की जियारत कर रहे हैं। कभी चांदनी को देख रहे हैं, कभी चांद को देख रहे हैं, कभी हुजूर के चेहरे को देख रहे हैं। दोनों देखने के बाद भी यूं कहा, ऐ चांद, तेरे अंदर वो खूबसूरती नहीं है जो मेरे नबी के अंदर खूबसूरती है, तेरे अंदर वो नूर नहीं है जो न मेरे नबी के अंदर नूर है। कहा, मेरे नबी के अंदर जो नूर है, चांद तेरे अंदर वो नूर नहीं है। अब आप बोलेंगे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोग ज्यादा मोहब्बत करते थे, सहाबा था, इस बात से बोले होंगे। वो तो अपनी जगह पर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद पहाड़ जबल खीस जो काबतुल्लाह के बाजू में है, जबल खीस तोड़ दे रहे, तकरीबन तोड़ भी दिए, जबल खीस उसका नाम है। उसके ऊपर ठहर कर चांद के 2 टुकड़े कराए थे। उस जमाने में लोग काफी बोले थे कि भाई तुम ये कोई मोजिजा दिखा दो जिसकी वजह से हम तुम्हारे नबूवत को मान लें। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो चांद जो निकला हुआ था, इस तरह से इशारा करे तो 2 टुकड़े हो गए। वो जो 2 टुकड़े हुआ तो वहां के लोग तो नहीं माने, कुछ लोग माने, कुछ लोग नहीं माने। लेकिन वो चीज हमारे यहां पर हिंदुस्तान में
भोपाल का एक बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है, उन्हें देखा। चूंकि उस जमाने में वो बहुत बड़ा पढ़ा लिखा था, जब बादशाह तो बात है, बादशाह ही था वो। अब उसका नाम क्या था क्या नहीं था वो तो बात किताबों में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। देखकर कहने लगा, ये चांद दो टुकड़े हुआ। हमारी इस किताब के अंदर, वेदों के अंदर लिखा हुआ है, चांद के सिर्फ दो टुकड़े ये आखिरी जमाने का नबी ही कर सकता है, जिसको जगत गुरु कहा जाता है। ऐसा मालूम होता है कि जगत गुरु दुनिया में आ चुका है। इसकी नबुवत को कबूल कर लेना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि बाद में हजरत सहाबा में से या कोई ऐसा आदमी वो जो यहां पर आया, हिंदुस्तान को आया, तो सीधा इससे जब मिला तो कहा ये पहला शख्स था। कहने लगा, मैं कबूल करता हूं इस बात को कि हिंदुस्तान में रहने के बाद में भी मैं चांद को दो टुकड़े होता हुआ देखा हूं। वेदों के कहने के मुताबिक ये जगत गुरु ही हो सकता है, ये आखिरी नबी ही हो सकता है, ये अल्लाह का खास नबी है, सच्चा नबी है, पक्का नबी है, सही नबी है। इसके ऊपर ईमान मैं गायबाना तरीके से ला चुका हूं। कहने वालों ने कहा, लिखने वालों ने लिखा, उसका नाम क्या था पता नहीं। भू के माने जमीन के हैं, पाल के माने बादशाह के हैं। तेरा नाम आज से भूपाल रख दिया गया। तो वो जो है शहर का उन्हें बादशाह था, उसका नाम उसके मुताबिक आज भी भोपाल रखा गया है, जो मध्य प्रदेश का आज कैपिटल सिटी है। बहरहाल वो तो साहबा ही तो थे। अरे गैर लोग भी मानते हैं नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत को, गैर लोग भी मानते हैं। हमारे हिंदुस्तान का सरबरा महात्मा गांधी 1935 का एक पेपर निकालता था, हरिजन पेपर के अंदर लिखा है, स्टेटमेंट दिया, ए हिंदुस्तान वालों, मुझे यकीन है कि ये अंग्रेज लोग हिंदुस्तान छोड़ के चले जाएंगे। मुझे यकीन है हिंदुस्तान आजाद हो जाएगा। हिंदुस्तान आजाद कब हुआ? 1947 में। मगर ये 1935 में तकरीबन 12 साल पहले स्टेटमेंट दिया है। कहा, अगर मैं ये कहूं तो बुरा नहीं होगा, हिंदुस्तान आजाद हो जाएगा, लेकिन हिंदुस्तान पर हुकूमत अगर तुम करना चाह रहे हो और सही हुकूमत अगर करना चाह रहे हो तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक अबू बकर सिद्दीक व उमर फारूक जैसे अपनी हुकूमत चलाए हैं, जिंदगी गुजारे, अगर ऐसी जिंदगी और ऐसी हुकूमत करोगे तो तुम कामयाब ही नहीं बामुराद भी हो जाओ। ये उसका स्टेटमेंट है। अरे आज के लोग गैर मुस्लिम लोग भी बोलने के लिए तैयार हैं। जो सबसे ज्यादा फिलासफर मोतबर कहलाता मिस्टर बर्नार्ड शॉ, उसका स्टेटमेंट, उसका कहना है सबसे बेहतरीन अगर कोई किताब है तो वो कुरान है। सबसे बेहतरीन अगर कोई किताब है तो कुरान है। सबसे बेहतरीन कोई मजहब है तो वो इस्लाम है। और सबसे बदतरीन कोई इंसान है तो वो मुसलमान है। कहा कहने वाले ने, ये क्यों कहा? सब कुछ रख लेने के बाद में कुछ भी नहीं कर रहा तो फिर मुसलमान बदतर नहीं तो और क्या है। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, आज मुसलमान अपने आप को अल्लाह का नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहां उम्मती कहला रहा है, उसका जोड़ लाजिम और मलजूम का अगर अल्लाह की इबादत और अल्लाह के घर के साथ नहीं है तो फिर यही वजह है आज लोग हमको कहां से कहां पहुंचा दिए हैं। जरा आप गौर करेंगे तो पता चलेगा, वो ये है कि आदमी अपने मकसद असली पर नहीं होता तो लोग उसको दिमागी एतबार से कमजोर समझते हैं।
कहाँ जा रहे हैं भाई? तो कहा भाई हैदराबाद जा। हाँ, क्योंकि जल्दी जल्दी जा रहे हैं ना, ऑटो में चले आ रहे। फिर यहाँ से कहा ट्रेन पकड़ना है, वहां से फिर वहां तक पहुंचना है। अब आप जाहिरी एतबार से जो जा रहे हैं तो पूछने वाला पूछ रहे, तो आप उसका मकसद बता रहे हैं। कहा क्या मकसद है आपका? हैदराबाद जाना है, कुछ सामान लेकर आना है। लेकिन अगर कोई पूछने वाला पूछने लिया, आप बोल रहे जा तो रहा हूं मगर कहाँ जा रहा हूं यही मालूम नहीं है, कै के बाद से आ रहा हूं ये भी मालूम नहीं है। सामने वाला बोलेगा या तो इसका चल गया है, या तो एर्रागड्डा लेकर जाना पड़ेगा, या पागल अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा, या तो इसका दिमागी इलाज करना पड़ेगा। तो ऐसे आदमी को कोई चाहता है, आइए आप बहुत बड़े अक्लमंद दानिश्वर मालूम हो रहे, आइए मेरे पास आइए, मेहमान बनकर आइए, खाना खाइए। अरे अल्लाह के बंदे, तेरे को तो बात करना जो है लोग मुनासिब नहीं समझेंगे, तेरे को चाहना तो बहुत दूर की बात है। जब ये आदमी अपने मकसद असली को नहीं बता रहा है, लोगों को जो है समझ में नहीं आ रहा है, तो भला बताइए अल्लाह का मामला कुछ अजीब और गरीब है। तुम असली अपने मकसद के ऊपर कायम और दायमी नहीं है, तो भला बताइए तुम्हारी कोई विखार, कोई एतबार, कोई तुम्हारा जो है अल्लाह के नजदीक कोई एतबार है? तो फिर आज अगर कोई जलील कर रहा है तो उसके जलील करने पर आप अंगुष्ठ नुमाई मत करिए। आपको अगर निकाल कर फेंक रहा है कोई कि भाई ये बात, ये कोई काबिल कबूल इंसान नहीं है, तो आप उसके ऊपर क्यों जो है उंगली उठाकर बता रहे हैं? आप अपने अमल को जरा देख लीजिए, मेरा अमल भी तो कोई नबी के मुताबिक है। नबी के चाहने वाले गैर भी आज नहीं मालूम कहां से कहां तक पहुंच चुके हैं, जिसके नाम पर हुकूमतें चल रही हैं, और आज नबी के होते हुए कुछ भी नहीं है। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, अब यहां पर मामला ये समझ में आता है, आपका मामला जान और जिस्म का अलग अलग अगर हुआ तो जैसा मैं मिसाल दिया कि कोई एतबार नहीं होता, ना जान का होता ना जिस्म का होता है। आज भी अगर हमारे अंदर खुब्बत पैदा करना है तो इससे बेहतर और कोई बात नहीं होती। फिर अब अपनी इबादत व आमिलुस सालिहात की तरफ हम लौटें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों की तरफ लौटें, जितना हमसे हो सकता है उतना करें, कोशिश करें। इसीलिए कहा नमाज हमेशा हमारे बुजुर्गों का शेवा ही नहीं रहा है, बल्कि अपने बुजुर्गों का एक मामूल रहा है। बल्कि मैं हमेशा ये बात बताता हूँ, जो भी अल्लाह का मखसूस बंदा बना है वो अल्लाह की इबादतों से नहीं, ज़ाहिरी 5 वक्त की इबादत से नहीं बना। याद रहे आपको। आप बोलेंगे नमाज 5 वक्त की पढ़ा तो मैं पाबंदी के साथ अल्लाह का वली बन सकता हूँ? का अल्लाह का वली बनना ये नमाज की पाबंदी से नहीं है, नमाज की पाबंदी से नहीं है। ये नमाज तो फर्ज है, खर्ज है, ये तो अदा करना जरूरी हो जाता है। कहा नमाज की पाबंदी अपनी जगह पर है, ये तो खर्ज है, खर्ज तो देना जरूरी है। मैं हमेशा लोगों को जो है समझाने के लिए एक बात बोलता हूँ, हाथ में मेरे 10,000 रुपये है, एक साहब खर्ज के वास्ते आ गए, खर्जा मौलाना मेरे को 10,000 रुपये खर्जा देना था। एक साहब आकर बाजू में ठहरे हुए चंदा देने के वास्ते, अल्लाह के नाम पे कुछ दे देना, मस्जिद तामीर हो रही है, मदरसे में इतने बच्चे पढ़ रहे हैं। अब आप बताइए ये पैसे जो है आप पहले खर्च वाले को देना या चंदा देना? अब जाहिर बात है कोई अक्लमंद आपको यही बोलेगा पहले खर्चा अदा करो मुल साहब, तुम्हारे ऊपर से जान की जो मसला जो है ख़त्म हो जाने दो, तुम्हारी जान के ऊपर के जो कम है वो ख़त्म हो जाने दो, ये चंदा तो बाद में भी दे सकते हैं आप। लेकिन आप बोले नहीं नहीं सवाब बहुत ज़्यादा है, कहते पहले चंदा देंगे बाद में खर्चा देंगे। ये तो कोई काबिल बात नहीं, काबिल कबूल बात नहीं है, पहले आप खर्चा दे दीजिए। तो कहा ये तो खर्च है, फर्ज नमाज आपकी खर्च है, आपको अदा करना ज़रूरी है। लेकिन जहाँ खर्च है वो तो अदा करना ज़रूरी है, लेकिन विलायत का मामला खर्च के ऊपर नहीं है, वो फर्ज के ऊपर नहीं है, वो तो नवाफिल के ऊपर है। 4 नमाज़ें मेरे शेख हजरत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं 4 नवाफिल हैं। अगर तुम अल्लाह का मखसूस बनना चाहते हो तो 4 नवाफिल की पाबंदी करना। एक तो तहज्जुद की,
दूसरे इशराक की, तीसरा चाश्त की, चौथा अव्वाबीन की। इन चारों की जो है पाबंदी आपको इंशाअल्लाह विलायत के दर्जे को पहुंचा देगी। जैसा ड्यूटी ड्यूटी है, ड्यूटी का तो आपको पैसा मिलेगा, वो तो नौकरी मिलेगी, लेकिन आप हासिल करना चाहते हैं ज्यादा तनख्वाह, तो आप ओवर टाइम करिएगा। ओवर टाइम करेंगे तो आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो कहा ओवर टाइम क्या है? तो कहा वो नवाफिल है। तो कहा जो आदमी पाबंदी नवाफिल की करेगा फिर तो अल्लाह का मखसूस बंदा बन सकता है। इसीलिए कहा कुरान ने फतहज्जत भी नाफिलतन लक, जो आदमी तहज्जुद की पाबंदी करेगा अल्लाह का वली बनेगा इंशाअल्लाह। वली के माने दोस्त के है, दोस्त के, विलायत के माने दोस्त के है। जब अल्लाह का दोस्त ही बनता है तो जाहिर बात है अल्लाह उसे दोस्त बने बगैर नहीं मारेगा, और जो तहज्जुद की नमाज की पाबंदी करता है अल्लाह का दोस्त बने बगैर नहीं रहेगा। ये अपनी जगह पर है। लेकिन मेरे बुजुर्गों दोस्तों, तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाले बहुत कम हैं, बड़ी मुश्किल से। मौलाना नवालुर रहमान साहब दामद बरकातहुम एक मर्तबे हमारे मल्लेपल्ली की मस्जिद में बयान करते करते एक मसला बताते हुए यूं कहा, तहज्जुद की नमाज मत छोड़ो, तहज्जुद की नमाज मत छोड़ो। अगर किसी की आंख नहीं खुली, आधी रात के बाद नमाज तहज्जुद का वक्त शुरू हो जाता है, लेकिन किसी आंख नहीं खुली, तहज्जुद पढ़ने की जो है दिल के अंदर आरज़ू थी, किसी आंख नहीं खुली, अजान हो गई, तो कहा अजान होने के बाद में भी अगर टाइम मिलता है तो 2 रकात नमाज तहज्जुद की पढ़ लो, सवाब वही मिलेगा। फिर यूं कहा अगर किसी को फर्ज नमाज के वजह से तहज्जुद की नमाज के वक्त नहीं मिला तो कम से कम इशराक के वक्त तो पढ़ो, कहा कि तुम्हारा जो है कोठा पूरा हो जाए। अगर किसी को इशराक के वक्त में भी टाइम नहीं मिला तो कहा इशराक की नमाज के बाद पढ़ लो ताकि तुम्हारा कोठा पूरा हो जाए, तहज्जुद तुम्हारी बरकरार रहे। तहज्जुद में इतनी ज्यादती है, इतना जो है खूबी का मामला है, खुदा का मामला, तहज्जुद का मामला बिल्कुल लाजिम और मलजूम का है। तो खैर मेरे बुजुर्गों दोस्तों, हजार बातों की एक बात यह है कि नमाज की पाबंदी मुसलमान के लिए ऐसा ही है जैसा जिस्म के लिए जान जरूरी है। अल्लाह हमको इसको समझने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।